जब आप क्या करते हैं, किसी दुकान का, किसी बिल्डिंग का, किसी चैनल को प्रमोट करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा किसानों की समस्याओं की बात करिए ना, किसानों की समस्याओं की बात करिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग में उतरिए और आप इन चीजों को भी दिखाइए। झूठ मूठ में करती है कि हम दूना करेंगे, तीन गुना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहले कुशीनगर जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता था। बड़े लोगों को इसमें वर्चस्व है। नहीं तो मोदी जी तो हमारे कहते हैं कि क्या करते हैं, गरीबों की। नगर जिले से 2 सांसद आते हैं, एक विजय दुबे जी आते हैं, एक आरपीएन सिंह भी आते हैं और 7 विधायक भी आते हैं। लेकिन कभी भी पार्लियामेंट में, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद, उसमें यहाँ की किसानों की बात तो कोई हमारे प्रतिनिधि करते नहीं है। क्षेत्र में कभी घूमते नहीं है, गन्ना पर्ची मिली तब न गिरी। लेकिन यही एक पत्रकार और सत्ता से 36 का आंकड़ा इसीलिए चल। जब भी मैं आप लोग के साथ आता हूं तो जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता हूं। और जब आज पूरे देश में क्या है, किसानों की बात हो रही है और जगह जगह किसान धरने दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्या है, थोड़ा मैं चलूं। थोड़ा जब लोग क्या है, बड़े बड़े चैनल क्या कर रहे हैं, दिल्ली पंजाब के किसानों की बात कर रहे हैं, तो मैं कुशीनगर के किसानों की बात कर रहा हूं। और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे। अब मैं खेतों में उतरूंगा और खेतों की सच्चाई के बारे में बताऊंगा। जो गन्ना की फसल है वो किस प्रकार से सूख रही है और जिम्मेदार लोग क्या है इस पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं चल के क्या कर रहा हूँ, खेतों में चल रहा हूँ, लोगों से भी बात करूंगा और तमाम जो वैसी भी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें गन्ना आपको क्या है सूखते हुए नजर आएगा। तो चलिए हम आगे की रिपोर्ट क्या करते हैं आप लोग के सामने। ये मेरी खास रिपोर्ट आप लोग देखिए। अभी मैं कह रहा था कि चलिए मैं खेतों में चल के आपको क्या करता हूँ, वो दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो ये वीडियोस आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या है, किस प्रकार से यहाँ किसान जो होते हैं परेशान होते हैं। पहले मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी थोड़ा सा इस दृश्य को दिखा दीजिए, क्योंकि जिधर भी आप नजर डालेंगे उधर क्या है, सिर्फ और सिर्फ गन्ने की खेती नजर आएगी और गन्ने की खेती में आपको क्या है, वो सूखा हुआ गन्ना नजर आएगा। मैं बार बार आप कहेंगे क्यों किसानों की आज बात करें। अब मैं किसानों की सिर्फ बात इसलिए करूं जब हमारी सरकार क्या है कहती है कि किसानों की आय को हम दुगना करेंगे, बशर्ते वो डेट 2022 की साल की बात की जा रही थी, 2024 है। और कुछ किसानों से मैं बात करूंगा, आप देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं तो किस किस परिस्थितियों को हैंडल करके और उसके सामना करके हम लोग क्या करते हैं, एक खबरें दिखाने का काम करते हैं। और यहाँ पे कुछ किसान भी मिलेंगे, उनसे भी मैं बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा और जिम्मेदार लोगों को मैं चेताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से क्या है, किसानों की जब बात नहीं की जाती है तो किस प्रकार से लोग, किसान कितना परेशान होते हैं। और एक चचा है, उनसे, दादाजी है, उनसे मैं बात करूंगा और आप उन्हीं से जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग, क्योंकि मैं हवा हवाई में बातें नहीं करता हूँ, खुद इन्हीं से मैं मिलूंगा और इनसे जानने की कोशिश करूंगा। दादा सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है। क्या यहाँ पे जहां भी मैं नजर डाल रहा हूँ वहां पे सिर्फ और सिर्फ गन्ना सूखा हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे मैं आज जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में उतरा हूँ कि आखिर इसकी जांच पड़ताल करूं। कुशीनगर जिले की मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं शायद अगर सरपतई हूं मैं, और यहाँ पे आप किस तरीके से, क्या क्या रीजन है, थोड़ा मैं चाहूंगा जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर गन्ने सूखने का क्या रीजन है। यह गन्ना सूखने का यह रीजन है कि जो यह नाला जो कुड़ी गई है बाड़ी नदी में, वह भर गया है और वह पानी रुक जाता है। जब ये नहर के पानी, नहर से टूटने से पानी बच जाता है, बरसात से भी बुझ गया, इसलिए गन्ना सूख रहा है। दूसरी चीज है कि गन्ने का पर्ची नहीं मिल रही है। जो पहले सरकार थी उसमें 1 वाले, 2 वाले, 3 वालों को तीसरे पक्ष तक खत्म कर दिया जाता था। और जो है बड़े काश्तकारों को दिया जा रहा है, छोटे काश्तकारों को पर्ची नहीं दी जा रही है। छोटे काश्तकारों को गन्ना सूख रहा है, सड़ रहा है और उस काट करके गेहूं बोना है तो गन्ना जो है से खेतों से पड़ा हुआ है, उसी से गन्ना सूख रहा है। दूसरी चीज है कि यह इसमें काफी पानी लगता है, या ड्रेन की वजह से, ड्रेन नो को सफाई होने से काफी पानी लग रहा है। इस वजह से जो है हम लोग का फसल जो है नुकसान हो रहा है। और सरकार दावा कर रही है कि हम दूना करेंगे और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान दे रही है तो अधिकारी भी, जो इस समय बाढ़ आई थी इसमें बरियार बांध करके और तमाम लोगों ने यहाँ से पटौरा तक हम लोगों ने दौरा किया और उसमें बरियार बांधा गया था और उसमें हम लोगों ने इस पर रिपोर्ट किया इसी वाले से जी के चैनल पर चलवाया, हमने रजिस्ट्री किया, लेकिन इस पर कोई अधिकारी इस पर आज तक उनके कान पर जूते नहीं देगा, कोई कार्रवाई नहीं बाढ़ वालों को। तो सरकार दावा झूठ मूठ में करती है कि हम दूना करेंगे, तीन गुना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस समय यहाँ की जनता भूखमरी के शिकार पर है।
इसमें ब्लॉकों में बीज मिलता था, उसको कोई बड़े लोगों ने उठा लाया, छोटे लोगों को नहीं मिला। यह सरकार की बहुत कमियां है। क्या क्या हम आपसे बताएं। एक चीज है कि पहले कुशीनगर जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता था, ढेर सारे मिले होते थे और कुशीनगर की पहचान एक गन्ना बहुल क्षेत्र के तौर पे होती थी। लेकिन आज जो आप जो बात कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, चाहे जो भी अधिकारी हैं, कि पहले जो था, जो 1 टेलर 2 टेलर 3 टेलर वाले होते थे, पहले मिल जाता था और आज उन लोग को लेट से दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मुख्य कारण है कि बड़े लोगों को इसमें वर्चस्व है। मोदी जी सिर्फ कागज में और मंच पर जाति गिनाते हैं, मौके पर जाति नहीं गिनाते हैं। मौके पर कोई अधिकारी को नहीं भेजते हैं। अगर अधिकारी को भेजा कि देखे कि क्या सत्य है कि क्या गलत है। यहाँ पहले 1 वाले 2 वाले, अभी 2 वालों की पर्ची की आज तक नहीं आई। महीनों मील चलने हो गया, महीनों मील होने हो गया, लेकिन अभी 2 वालों को भी एक भी पर्ची नहीं आई, 1 वालों की भी पर्ची नहीं आई। अब बड़े लोगों को 1500 कुंटल टेलर गन्ना गिर चुका। तो सरकार दावा सिर्फ दिल्ली से और लखनऊ से करेगी, इससे नहीं होगा। इसे डीएम को भेजे, मौके पर डीएम को भेजे, अगर मौका पर देखें कि हाँ कि क्या मीडिया वाले गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। एक और चीज है कि हमारे कुशीनगर जिले से 2 सांसद आते हैं, एक विजय दुबे जी आते हैं, एक आरपीएन सिंह भी आते हैं और 7 विधायक भी आते हैं। लेकिन कभी भी पार्लियामेंट में, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद, उसमें यहाँ की किसानों की बात तो कोई हमारे प्रतिनिधि करते नहीं है। क्षेत्र में कभी घूमते नहीं है, रोड रोड तो घूमते हैं, अपने घर से बुला करके नेताओं से भीड़ लगवाते हैं। जब क्षेत्र में घूमेंगे तब ना पार्लियामेंट में बात करेंगे। क्षेत्र में घूमते ही नहीं है, कोई विधायक एमपी क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। चीज है कि मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि जब किसान भी, तो हमको लग रहा है कुशीनगर में किसानों की भी भूमिका नहीं रहती, क्योंकि बड़े बड़े पहले नेता होते थे कि जगह अगर किसानों की समस्याओं पे बात नहीं की जाती थी तो धरना करते थे, जुलूस निकालते थे। लेकिन आज कल वैसे नेता भी नहीं है और किसान कहीं ना कहीं पीछे है। अरे किसान पीछे इसलिए संगठन नहीं है। आज संगठन न होने से किसान पीछे जा रहे हैं, जात पात की नेतागिरी चल रही है। अब चलिए देखिए गन्ना सूख रहा है कि नहीं गन्ना सूख रहा है। अब यह मौके पर आकर के डीएम को, अधिकारी को भेज करके इसको जांच कराना चाहिए और देखिए कि गन्ना सूख रहा है या कब गन्ना गिरेगा, कब ये सूखेगा, कब जब बोया जाएगा। जब इसमें पहली फसल खत्म हो गई तो दूसरी फसल तो होना जरूरी है। देखिए मौके पर यह गन्ना का कैसा हालत है, आज तक पर्ची नहीं आई। अब यह 1 महीने के बाद वो भी जो हरा भरा लग रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा समय आपको यहाँ दिखाऊं कि आप देख रहे हैं, मैं गन्ने खेत में बार बार आपको कहता हूँ कि जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग और दिखाना ये चीजें कितना मुश्किल होता होगा हम लोग के लिए भी। लेकिन किसानों की समस्याओं की बात करना और किसानों की समस्याओं पे बात करना, चूंकि अपना भारत क्या है आता है तो बताता क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग की बात करेंगे। और इस चाचा जी का गुस्सा दादाजी का बहुत जायज है कि हमारे जो सरकारें हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, ढेर सारे दावे करते हैं। लेकिन आप उम्मीद क्या कर रहे हैं कि क्या हम लोग ऐसे जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप ऐसे अपनी बातें रख रहे हैं, तो क्या सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी? सरकार वो दिल्ली और लखनऊ से कह देती है, लेकिन यहाँ के अधिकारी नहीं सुनते हैं। सरकार के कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, उन पर उनका सरकार पर दबाव नहीं है सरकार का कि अधिकारी को सस्पेंड करे कि क्यों तुम ऐसा काम करते हो। सरकार का आदेश है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी कहते हैं कि नहीं कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है। वो जाते ही नहीं है क्षेत्र में। जबकि आज हम 15 दिन पहले एक पेपर में पढ़ा था कि पंचायत भवन पर लेखपाल और पंचायत सेक्रेटरी बैठ करके और मीटिंग करेंगे और विकास को कार्य बताएंगे और खतौनी दिखाएंगे। लेकिन आज तक कोई नहीं बैठा, आज तक 1 महीना हो गया, आज तक कोई नहीं बैठा। तो इस तरह से जो क्षेत्र में कोई आएगा तभी तो विकास होगा। किसान तो किसी जात से नहीं बिलोंग करते, हर जाति में किसान पाए जाते हैं। किसान किसी जात से नहीं बिलोंग करते हैं, ये अब नेता सब जात बांट करके काम कर रहे हैं। थोड़ा समय आपको ये चीजें दिखाऊं, आप देख रहे हैं इसको शायद पता ही और करते हैं। अगर मैं इस पे कहूं, मैं उन पत्रकारों को भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या है, जब आप क्या करते हैं, किसी दुकान का, किसी बिल्डिंग का, किसी चैनल को प्रमोट करते हैं, तो मैं कह रहा हूं थोड़ा किसानों की समस्याओं की बात करिए ना, किसानों की समस्याओं की बात करिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग में उतरिए और आप इन चीजों को भी दिखाइए। क्योंकि हवाई क्या है, खबरें आप लोग दिखाते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, अपना लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ किसान भी होंगे, उनसे मैं बात करूंगा, एक आध दो, उनसे मैं थोड़ा सा आपको बात करके दिखाता हूँ और आपको जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या इसमें सच्चाई है। आइए, थोड़ा सा कुछ किसान लोग हैं खेत में काम कर रहे हैं, उनसे बात करूंगा। वो एक आप गन्ना छिल रहे हैं, तो ये गन्ना आप लोग का सूखा हुआ नजर आ रहा है। ये कहाँ सूखी जगह, ये कहाँ गन्ना सूखा था? पर्ची लेट आता वही सुखत है। पहलो पर्ची समय सा उतरल पहले यही तरह यानी सरकार बदल दी, लेकिन हमने किसान की समस्या नहीं। एक और
कौन है आपको? क्या गन्ना सूखा हुआ? मैं सोचा थोड़ा सा निकलूं और जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग के साथ आप लोग को जानने की कोशिश करूं। ये आप लोग गन्ना सूखा हुआ है, यहाँ गन्ना क्यों सूख जाता है इधर? पानी से सूख जाता, पर्ची नहीं खे मिलत। गन्ना पर्ची मिली तब न गिरी। अब सूखी गईल, पानी आ गए हिला दला से यो सूख गईल। अब गेहूं नहीं बोआई, जनता भूखे मरी। अच्छा ये बताइए आप कि जितना लागत होगा लागत होगी और उतना ये गन्ना सूख जाता तो का उतना निकल जाला का? वो नहीं कर पाई। किसान मर जाए तबो नहीं उतना पा पाइए जितना भर्ती लगा के किसान मरत है। हमें तनी मनी खातिर कि लोग खेती नहीं छोड़ दे कि यही में आदमी कहता है कि भाई आज दही गल तो बिहने हुई। हाँ बिहने हुई परसों हमनी के पा जल जाइए कर थी भाई नहीं क्या हो पाओ तो का कर जा। किसान हमनी के पेराल तनी जाए यही खातिर। हाँ फीसियो से देखो कि लड़का को उनका पढ़ने वाला क्या चाहे शादी का तो वो तो समय से नहीं मिल पाते थे। कहाँ कर्जा ब्याज पर लेके कर होता, ये ब्याज पर रुपया देता, वो मार पीट का असुलता। अच्छा नहीं दिया पाता तो पुलिस का हाथ असुलता। बड़का लोगन के लगा रुपया बा, छोटका लोग के कहाँ रुपया बा। तो सरकार से का डिमांड की पर्ची उर्ची के बारे में का कोनो नियम मैंने जानकारी उनकारी बा कि कैसे पर्ची उर्ची कटेला? ये तो पर्ची के विषय में अब जे जानत हुई हमने के किसान बनी जाए तो ये जानते हैं पर्ची बनल बा हमारे आवत नहीं खे आ जाए तो हम गिरा देती। अब मिल सरकार जाने, अब मिल वाला जाने, और कमदार लोग ये नहीं बताई लोग। अच्छा कमदार लोग को वो जांच करो रहा लोग केहू नहीं आवेला जा, केहू नहीं खे आवत। अच्छा किसान मरत तना वही तरह भूखे पियास बियाने कैल बन जाए काटत नहीं जा, सब सूख गइल बा। बीन बीन के इकट्ठा करत नहीं जा। बाकी रेहू पर केहू नहीं पूछे वाला बाकी हाँ का भइल, पर्ची मिली कि नहीं मिली, गिरी कि नहीं गिरी। अच्छा ये एक और सवाल है मेरा कि जब आप लोग गन्ना गिराते हैं तो कितने दिनों बाद आपके अकाउंट में खात आ जाते हैं पैसे? 10 दिन में तो आई जात रहा। अब एहू से देखता नहीं जाके 72 हुई। अच्छा। हाँ अब एहू से 72 हुई कि जब नहीं मिली तो का खोल जाई। अब महीना पर मिली चाहे 15 दिन पर मिली का खोल जाई, अपने अख्तियार में नहीं क्या ना। देश में तो पूरा डिजिटल एक बटन दबाइए तुरंत पैसा आ जाता है सरकार होती है। तो सरकार का ये कार्रवाई करे के ना चाहिए। सरकारे ने दे हमनी के किसानन के, सरकारे ने हमनी के बढ़ावा करी भाई, केहू नहीं के करत। तो आप देख पा रहे थे कि लोगों से मैं बात कर रहा था और दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप सोचते हैं कि होंगे कि मैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट के साथ। चाचा जी एक और सवाल है, जैसे तमाम ढेर सारी बात होती है लेकिन गन्ना की जो समस्या होती है उस पर पेमेंट को लेकर बात होती है। तमाम तरीके की सरकारें दावा करती हैं कि बहुत पहले नियम बना हुआ है कि 14 दिन के अंदर ही क्या हो किसानों के खाते में पैसा चले जाए। ठीक, आज उसकी सरकार श्रेय लेती है कि हमने बनाया। शायद 1960 के आसपास का नियम बना हुआ है कि 14 दिन के अंदर ही क्या है किसानों के खाते में पेमेंट चला जाना चाहिए। तो आप कुशीनगर जिले में या पूरे प्रदेश में कैसे देखते हैं कि क्या किसानों की जो पैसे होते हैं वो समय से आ जाता है? नहीं, समय से नहीं आता है, और जब गिरेगा तभी समय से आएगा पर्चिया। जब पर्ची मिलेगी नहीं, हम बताइए दिसंबर बीतने जा रहा है, आज 15 या 14 दिसंबर हो गया और नवंबर में मिल चला महीनों हो गया और एक पर्ची वाले अभी नहीं पाए, तो उसको पर्ची लेट मिलेगी तो पेमेंट लेटे होगा ना। और उसको बीज खरीदना है, गेहूं का बीज खरीदना है, खेत जोतवाना है, गन्ना सूख गया तो बताइए वो कहाँ से किसान का रोटी रोजी चलेगा। सरकार दावा तो करती है लेकिन सरकार इस पर ध्यान देती नहीं है कि समय से पर्ची दें, समय से पेमेंट दें, समय से जनता को जो है खेत बुआई होगा तब न दूना होगा। लेकिन दूना खाली मुंह से कहने से दूना तो होगा नहीं। अच्छा कई कारण होते हैं पर्ची न आने का, हम एक कारण ये देखते हैं। क्या आपको लगता है क्या कि जो भ्रष्टाचार, जो पैसा की जो रिश्वत की बात है कि हर जगह हम सुनते हैं, हर जगह देखते हैं कि पैसे की बात चलती है, तो क्या ये जो सरकार है किसानों के प्रति अगर उसका रवैया देखा जाए तो क्या करप्शन में, भ्रष्टाचार में कमी आई है? कोई कमी नहीं है, भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया है। भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है कि वहाँ जो बड़े लोग हैं दौड़ करके जाते हैं, वहाँ की अपना पर्ची जो है निकलवाते हैं। आज भी वही हो रहा है, कंप्यूटर लोग कर रहे हैं, कंप्यूटर से भी जो लोग गलत काम करा रहे हैं। क्यों आज एक देखिए तो 15-16 टेलर गन्ना बड़े लोगों को गिर गया। गरीब जो है एक पर्ची वाले अब तक नहीं गिरा, अब तक एक भी पर्ची नहीं आई। महीनों मिल चलने हुआ और नहीं आई पर्ची, तो कैसे यह बदलेगा। अच्छा एक और चीज है कि हम लोग चूंकि मैं खबर कर रहा हूं लेकिन बहुत से ऐसे पत्रकार डरते भी हैं कि उन लोग अगर सरकार के खिलाफ बोलना चालू करते हैं तो नोटिस आ जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन मैं नहीं डरता हूं क्योंकि मैं आप लोग के जो जनता की समस्या है उस पर मैं बात करता हूं। तो आप ये क्या कहेंगे कि हम लोग ये समस्या उठा रहे हैं तो क्या हम लोग सरकार का क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं क्या, सरकार को गिरा कर रहे हैं क्या? नहीं, सरकार का विद्रोह कहाँ है, सरकार को हम तो जगा रहे हैं।
हम तो सरकार को जगा रहे हैं कि जागिए सरकार, जनता जो है पीछे जा रही है। हम सरकार को जगा रहे हैं, हम कहाँ विद्रोह कर रहे हैं? सरकार को तो विद्रोह कर नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि सरकार से कि देखिए आपका ये आदेश कुछ और है, काम कुछ और हो रहा है। जनता के बीच में काम कैसे हो रहा है? जिला गन्ना अधिकारी अपने कार्यालय में बैठा हुआ है, मिल का मैनेजर अपने कार्यालय में बैठा हुआ है, गन्ना ग्राम सेवक जो है आकर के रोड जो है पड़ताल करता है, बड़े लोगों को उठा करके खाता बनाता है, छोटे लोगों को पीसता है, और क्या कमी है? और कैसे सरकार की विद्रोह करे? सरकार इस पर अपनी अंकुश लगावे, कर्मचारियों पर अंकुश लगावे, अधिकारियों पर अंकुश लगावे कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे गरीब जनता के साथ। सरकार को तो हम तो जगा रहे हैं, सरकार को कहाँ हम विरोध कर रहे हैं? तो आप एक देख पा रहे थे, मैं आपको बता रहा था, और कुशीनगर जिले में मैं था। और मैं एक बात और जरूर कहूँ, जो भी अधिकारी आप जांच करिए, थोड़ा जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग में उतरिए और कुछ सही तरीके से जांच पड़ताल करिए। और ये पर्ची क्या है, बड़ी लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि पर्चियां क्या है, ये लखनऊ से कटेला, ये लिए ना नहीं मिली। तो लखनऊ के कटने की बात नहीं है, अगर वही जो क्या होते हैं बड़े बड़े खातेदार है, उनका क्यों पहले आ जाता है? क्यों लखनऊ से जो उनकी नंबर पहले आता है? जब हमारी सरकार कहती है कि हम गरीबों के हितैषी हैं, तो पहले तो उन जो छोटे जो काश्तकार है उनको क्या होना चाहिए, पर्ची आना चाहिए। और मैं एक बात और जरूर कहूंगा, जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग के साथ मैं आप लोग के साथ आता हूँ, और जब मैं आपको खबरें दिखाता हूँ तो जरूर क्या है, सत्ता जरूर तिलमिलाती है, लेकिन यही एक पत्रकार और सत्ता से 36 का आंकड़ा इसीलिए चलता है। और मैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग के साथ ही आप लोग को कहीं भी क्या है, अगर कोई ऐसी समस्याएं होती है तो मैं जरूर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, और जमीनी हकीकत दिखाता हूं, लोगों से बात करता हूं, और लोग जो कहते हैं उसको मैं अपने आपके सामने रखता हूं। और अपना जो विश्लेषण होता है वो मैं नहीं रखता हूं, बल्कि लोगों का विश्लेषण क्या होता है ये मैं बताता हूं। और इसी तरह से समस्याओं को मैं आप लोग के सामने जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते रहूंगा। अगली बार कहीं और क्या करूंगा, किस नए समस्याओं के साथ, किसानों की समस्या के साथ, रोजगार की समस्या के साथ, और ढेर सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं उन तमाम मुद्दाओं के साथ आप लोग के सामने फिर से अगली वीडियो में आप लोग के साथ फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।